देखिए छोटा सा रिवीजन, लास्ट क्लास में हमने क्या करके देखा था। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, एक वेब पेज के ऊपर हम वर्क कर रहे थे जिसके अंदर हमने क्या देखा था, HTML हेड के अंदर यहाँ पर मेटा और लिंक डिफाइन किया था, किसके साथ, CSS के साथ। कंट्रोल के साथ मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ ताकि ये भी शो हो जाए मेरे पास। देखिए ये लिंक भी मेरे पास शो हो गया। इस लिंक के अंदर मैंने क्या कर रखा था, मेन के ऊपर वर्क कर रखे देखा था, आर्टिकल और साइट टैग की कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने वर्क करके देखा था। वापस आते हैं इसी पेज के ऊपर। पेज के ऊपर जब हम यहाँ पर वर्क कर रहे थे तो देखिए यहाँ पर हेड के अंदर एच ग्रुप लिया था जिसके अंदर हेडिंग और यहाँ पर नेव बार के लिए हमने डिफाइनिंग की थी। देन उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर डिव के अंदर। डिव के अंदर देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ क्लास मेन, और मेन के अंदर हमने ये सब डिफाइन किया था फुटर के अंदर हमने यहाँ पर नीचे भी नेव बार और उसके अंदर से डिटेल दी। अब इसी को यहाँ पर हम आगे एक्सप्लेन करके देखेंगे, यूजर वर्क करके देखेंगे। तो देखो इसी पेज की अगर मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, स्टार्टिंग में मेरे को पता लगता है कि पेज जो कि हम वेब पेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, Alt+B करते हैं, इसका आउटपुट भी आपको नजर आएगा। तो देखिए ये आउटपुट आएगा, ये जो आपको वेब पेज नजर आ रहा है, इस वेब पेज के ऊपर मैं चाहता हूँ यहाँ पर ऊपर टॉप पर टाइटल में इस वेब पेज के ऊपर देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास आइकन यहाँ पर है, जबकि अगर आप यहाँ पर गूगल डालते हैं देखिए यहाँ पर तो आ रहा है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ कि जो इसके यहाँ पर देखो जैसे कि गूगल का G लिखा हुआ आ रहा है, इस तरह से मेरे वेब पेज का टाइटल आना चाहिए। NLT लिख रहा है NLT का ही आ जाए। तो इस तरह से आइकन को लेकर कैसे आना होता है, पॉइंट की बात आती है। ये आइकन को लाने के लिए देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले PNG इमेज को चूज कर लेना होगा। तो मैंने आइडेंटिटी आइकन दे दिया, यहाँ पर इमेजेस में जाता हूँ कि सर्च कर लेगा NLT का कहीं ना कहीं से, तो इसे कुछ मिल जाएगा। तो हाँ इसे मिल गया। मैं चाहता हूँ इनमें से किसी एक को मैं यहाँ पर ले लूँ और उसको वहां पर अप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पर सपोज दैट देखिए मैंने इसे ले लिया। तो यहाँ पर देखिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज के ऊपर क्लिक करता हूँ, डेस्टिनेशन चूज करता हूँ मुझे कहाँ पर करनी है। तो अभी तो देखो मैं डेस्कटॉप के ऊपर कर रहा हूँ, पर इसको राइट लोकेशन के ऊपर हाँ हम जरूर लेके जाएंगे। यहाँ पर दिया NIIT लोगो। देखिए यहाँ पर ये सेव हो चुकी है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। बॉटम पे आइए और यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा NIIT का लोगो जो कि आपने वहां से कॉपी पेस्ट किया था। इस लोगो को लिया मैंने, यहाँ से Ctrl+X करके कट कर लिया, देखो यहाँ से हटा दिया। आपका जो फोल्डर है हम वहीं पर चलते हैं, D ड्राइव A। यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ Ctrl+Shift+N के नाम से, आइकन। देखो यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। एडिटर के अंदर आते हैं अपने, क्योंकि आप देख सकते हैं हम HTML के ग्रुप A के ऊपर वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर आपने जो नया फोल्डर लिया था वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपने इसे टाइटल में देने के लिए टाइटल के जस्ट बाद, वैसे तो अगर आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं पर कंपलसरी क्या है कि हेडर के अंदर होना चाहिए। आपने लिंक जो कि डिफाइन करेंगे यहाँ पर किस तरह का होगा। लिंक देखो यहाँ पर CSS आ रहा है, इम्पोर्ट आ रहे हैं। लिंक जो कि मेरे को देना है, एक आइकन का लिंक देना है। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, काम करता हूँ मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ सिंपल। पहले तो मैं लिंक लेकर आऊं, ये शायद ये है फेवरेट आइकन, नहीं है गलत लिंक है, ये नहीं है। यहाँ पर लिंक आइकन का नाम होता है यहाँ, ये तो आइकन के ऊपर देना होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप बताते हैं कि H रेफरेंस हमारे पास लिंक आएगा कहाँ पर। ये तो फेवरेट लिंक आइकन इससे चूज कर लिया है। आइकन की वैसे एक्सटेंशन नहीं होती है, पर मैं तो एक इमेज देना चाहता हूँ ना, तो मैं इमेज का नाम दूंगा। इमेज मेरी कहाँ पर है, ICON फोल्डर के अंदर /इमेज। ठीक है ये इमेज है। टाइप क्या रहेगा, टाइप मेरे पास रहेगा इमेज X। आइकन नहीं है इस वक्त मेरे पास PNG इमेज है, तो मैंने दे दिया PNG इमेज। और यहाँ पर मैं उसका साइज, वो इस वक्त काफी बड़ा है, मैं साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे को नजर आ सके। तो जो मैंने आइकन दिया था देखो वो यहाँ पर नजर आने लग गया। ठीक है, तो देखो नेव बार जो कि आपने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है,
अब इसकी प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई करनी है सारी की सारी। तो इसकी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नई फाइल ले लेता हूँ जिसके ऊपर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये जो CSS है और ये जो आपका HTML है इसको यहीं पर छोड़ता हूँ, एक नई फाइल लेता हूँ, उसके अंदर नेब को एक्सप्लेन करेंगे और वापस इसके अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे। तो यहीं पर आते हैं, HTML9 का ही पार्ट डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल ली, ठीक है, HTML। यहाँ पर मैं आपको एक्चुअली क्या क्लियर करवाने वाला हूँ, डॉट .com। यहाँ पर अब हम आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो नेव बार जो कि हम एक्चुअली यूज करते हैं, एक ये मेन्यू बार को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है। तो हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज को एक एक करके देखते हैं किस किस तरह से हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नेव बार के लिए डिफाइन करता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर मेरे पास क्या होंगे, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में इसके अंदर कितने दे देना चाहता हूँ, 4 देना चाहता हूँ। इसके बाद अब एक बार टैब प्रेस करेंगे और ये कंप्लीट होकर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने दिए हैं जिसे कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। देखो ये 3 होती है, UL अनऑर्डर लिस्ट होती है, OL ऑर्डर लिस्ट होती है और DL डेफिनेशन लिस्ट होती है। ये 3 होती है हमारे पास। इस वक्त मैं UL अनऑर्डर लिस्ट का यूज करने जा रहा हूं। आप इनमें से जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ फील्ड्स ऐड कराते हैं, जैसे कि वेट करिए, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं कॉपी करके देख लेता हूँ पहले कौन कौन से, होम, न्यूज, कॉन्टेक्ट, यही सब मेरे को ऐड करवाना। ठीक है, मैं इन सबको ऐड करवाता हूँ क्योंकि एक्चुअल पेज में हम इसी को ऐड करना चाहते हैं। होम पहला ऐड हुआ, देन उसके बाद सेकंड नंबर पे न्यूज था मेरे पास, थर्ड नंबर पे नेक्स्ट, लास्ट में कौन सा दे दूं, ले दिया। देखो अभी आपने क्या किया, कोई CSS की डिफाइन नहीं की है, सिर्फ आपने एक लिस्ट रेडी की है। Alt+B करके देखिए, थोड़ा सा जूम इन करिए, यहाँ पर देखिए इस तरह की लिस्ट आ जाएगी है। ठीक है, आ चुकी है यहाँ पर, जो कि अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है आपकी। इन सारी लिस्ट के ऊपर जो कि हमने वर्क करना है वो ऐसा लिंक होना चाहिए कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, मैं किसी दूसरे पेज के ऊपर जंप कर जाऊं। तो जंप कर जाऊं, इसके लिए मुझे यहां पर आना होगा, एक एंकर टैग क्रिएट करना है। एंकर में जब आप ये नहीं बताना चाहते कि आपने किस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आप सेम पेज के ऊपर होना चाहते हैं, तो आप हैश कर दीजिए, क्योंकि मैंने अभी बाकी के पेज नहीं बनाए लिंक देने के लिए। होम और इसके अंदर आकर पेस्ट कर दिया। एक साथ भी करते हैं, न्यूज को यहां से कट किया, एंकर टैग डिफाइन किया, डेस्टिनेशन बताई, हैश इनकी सेम पेज पे रुकना चाहिए और यहाँ पर न्यूज के साथ लिंक होना चाहिए। कॉन्टेक्ट पर कट किया, लिंक बताया यहाँ पर कहाँ होना चाहिए, हैशटैग डेस्टिनेशन, और यहाँ पर हमने लिख दिया कॉन्टेक्ट। देन अबाउट को यहाँ से हमने कट किया, डेस्टिनेशन बताया, लिंक कहाँ पर होना चाहिए, हैश कर दिया। Alt+B के थ्रू एक बार फिर से हमने देखा आउटपुट कैसा आता है, पता लगा इस तरह का आउटपुट आ रहा है। तो हमें ये पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट क्लियर होने के बाद नेक्स्ट अब मैं क्या चाहता हूं,
अगर ये मेरे पास लिंक बनकर आ रहा है, ये मेरे पास लिंक है, तो मुझे ये एक प्रॉपर फॉर्मेट वे में शो होना चाहिए। अब प्रॉपर फॉर्मेटिंग क्या करनी है? सपोज दैट आपने इसे मेन्यू बार के अकॉर्डिंग अगर कन्वर्ट करना है तो दो काम करनी है। पहला क्या है कि इसके अंदर से ये पॉइंट हटाने। ये पॉइंट क्यों आते हैं? क्योंकि लिस्ट आइटम हमने दिए हैं। दूसरा काम क्या करना है? अंडरलाइन हटानी है। ये क्यों हटानी है? क्योंकि हमने यहाँ पर लिंक का एड्रेस दिए हैं। एक एक करके दोनों को हटाते हैं। बताइए, इसकी डिफाइनिंग करनी स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक ही जगह पे देखो मैं सारा वर्क कर रहा हूँ, तो मैं इन स्टाइल्स इनर सीएसएस का यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं देता हूँ सीएसएस का स्टाइल। अब मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ डॉट, एक क्लास के थ्रू। क्लास का नाम मैंने रख लिया यूएल, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट नेव क्लास का नाम रख दिया गया है। एक्सप्लेनेशन करते हैं इसके अंदर आकर। एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी? लिस्ट स्टाइल टाइप जो कि आप यूज करें बाय डिफॉल्ट क्या है? डिस्क है। यस, इस स्टाइल को हम कहते हैं डिस्क। इसके अंदर डिस्क के अलावा कुछ और भी स्टाइल होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ये 3 स्टाइल होते हैं, बट अगर आप इन तीनों में से एक भी स्टाइल नहीं चाहिए तो आप क्या डिफाइन करेंगे? नन स्टाइल ही नहीं चाहिए। मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूं और बताता हूं मेरे को डिस्क, जो कि आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पर डॉट आ रही है, इनकी डिस्क आ रही है। इसकी जगह आपको क्या चाहिए? नन नहीं चाहिए। नन आपने स्टाइल नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आप बताएंगे अनऑर्डर लिस्ट, ये कहां पर अप्लाई हो जाना चाहिए? लिस्ट आइटम की क्लास के अंदर। तो अनऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ पर लिया, क्लास डिफाइन की इक्वल्स टू अनऑर्डर अंडरस्कोर नेव, क्लास यूज हो गई। ऑल्ट प्लस डी करिए, रन कराइए इसे। अब आप देखेंगे इसके आगे से डॉट रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, डॉट रिमूव हो गए हैं मेरे। नेक्स्ट अब मेरे को अगला वर्क क्या करना है? डॉट को रिमूव करने के बाद अगला पॉइंट हमें इसके ऊपर करके देखना है क्या, कि जब हम यहां पर बार को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर से आपके जो कि यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट है वो रिमूव हो जाना चाहिए। अब ब्लॉक कंटेंट इसका कौन सा है, किसे रिमूव करना है और कैसे होगा, इसे देखते हैं। अभी ये तो यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है। इनके बैकग्राउंड्स को मैं हाईलाइट करता हूं ताकि पता लगे कि है क्या। तो यहाँ पर आए, हम एंटर किया, इसके बाद मैं मार्जिन डिफाइन कर देता हूं, दैट इज 0 पिक्सल 0 प्लस बी करके रन किया। अब आप देखेंगे पहले जो कि आप देखेंगे राइट साइड में आ रहा था, अब आप देखेंगे पूरी तरह से लेफ्ट साइडेड आ पा रहा है, एकदम लेफ्ट साइड में आ चुका है। ठीक है, हमारे पास ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, ये 0 0 हो चुके हैं। डन। उसके बाद मैं चाहता हूं जहां पर आपने डॉट अनऑर्डर लिस्ट अंडरस्कोर नेव क्लास बनाई है, उसके अंदर जहां पर भी लिस्ट आइटम आ रहा है, उसके अंदर जहां पर भी लिंक आ रहा है, उस लिंक की प्रॉपर्टी चेंज हो जानी चाहिए। क्योंकि देखो लिंक आपने हो सकता है बाहर भी दिया हो, उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट नेव क्लास के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर जो लिंक दे रखा है उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। इसका अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले लिंक की प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेट कर देते हैं। प्रॉपर्टी क्या सेट की है?
विड्थ हमने रखी है 100 पिक्सल्स। ठीक है, ये दे दिया हमने। अब Alt+B के थ्रू रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने विड्थ दी थी 100 पिक्सल। ये 100 पिक्सल तक तो नहीं जा रहा है, ये तो सिर्फ टेक्स्ट का बैकग्राउंड में कलर आ रहा है। और अगर आप फोकस करेंगे तो देखो इनके बीच में एक व्हाइट लाइन आ रही है। मैं थोड़ा और जूम इन करता हूँ। 500% ये मेरा मैक्स है। देखो बीच में व्हाइट लाइन आ रही है जो कि क्लियर करती है कि सिर्फ इसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आया है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी जगह पर आना चाहिए, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसका एक ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। ब्लॉक रेडी कर दिया। अब इसे फिर से रन करते हैं Alt+B के थ्रू। तो आप देखेंगे पूरे ब्लॉक, मतलब ये जो है 100% पूरा यूज कर रहे हैं और ब्लॉक के अंदर मेरे पास यहाँ पर कलर आ पा रहा है। ठीक है, इस कलर को डिफाइन करने के बाद तो नेक्स्ट इसके अंदर वर्क करके देखना है। यहाँ पर आता हूँ, देखो डिस्प्ले हमने ब्लॉक कर दी थी, यहाँ पर दे दिया था। अगर आप इसके अंदर भी यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग सेट कर देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मार्जिन कितना होना चाहिए, मैं यहाँ पर देखता हूँ 2 पिक्सल का, ताकि सबके बीच में डिफरेंस आ जाए। इनकी जब होम और न्यूज आता है उसके बीच में एक डिफरेंस आ जाए, जिससे मैंने 2 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। तो ये टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट चारों साइड वर्क करेगा, यानी कि अगर आप होम के ऊपर दे रहे तो होम के बॉटम में, होम के टॉप पे, होम के लेफ्ट पे, होम के राइट में, चारों डिफाइन कर दी मैंने। 8 पिक्सल की, तो टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट 8 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। Alt+B करके इसे मैंने रन किया और नोटिस किया यस टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट 8 पिक्सल की पैडिंग आ सकती है। ओरिजिनल साइज ये है। जूम इन करके मैं ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। इसे देने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास यहाँ पर लिंक आ रहे हैं इसके ऊपर देखिए यहाँ पर कलर आ रहा है, अंडरलाइन आ रही है। मेरे को इन दोनों को हटाना है, तो देखो कलर को हटाना है हमने। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, इसके अंदर जो भी लिखते हैं सबका कलर मेरे पास वाइट होना चाहिए। तो वाइट के लिए देखो यहाँ पर काफी ऑप्शंस आ रहे हैं अलग अलग तरह के, इनमें से जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पर ये पसंद है, मैंने दे दिया। अदरवाइज अगर आप चूज करना चाहते थे हेक्सामेल के अकॉर्डिंग अगर आप देना चाहते हैं कलर, तो व्हाइट के लिए देना होता है आपको #FF या फिर हैश मैं कर देता हूं कमेंट, आप इनमें से कुछ भी दे दें। अदरवाइज हमने ये तो दे दिया, चलो ठीक है, व्हाइट कलर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट मेरे को ये देना है यहाँ पर आकर टेक्स्ट डेकोरेशन जो इस वक्त हो रही है वो आपने अगर इंक्रीज करनी है, देखो डैश डॉटेड डबल ये सब अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, बट मुझे क्या देनी है, नन चाहिए ही नहीं। जो ऑलरेडी आ रही है अंडरलाइन एक सिंगल, वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने दिखाया और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं मैं यहाँ पर कमेंट करके नहीं लिखता। Alt+B करते हैं, रन कर दिया, तो आप देखेंगे इसके नीचे से अंडरलाइन जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ ये हाईलाइट होने चाहिए। तो उसके लिए क्या देते हैं हम, होवर की प्रॉपर्टी देते हैं कि जब हम इसके ऊपर लेके जाते हैं कर्सर हाईलाइट होने चाहिए। देखो होवर प्रॉपर्टी कैसे देनी है, इसके एंड में आ जाइए आप। अब क्लास जो कि दी थी आपने .ul_nev स्पेस li लिस्ट आइटम स्पेस a एंकर के ऊपर मेरे पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके थ्रू
होगा कि जैसे मैं कर्सर लेके जाऊंगा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका कुछ इफेक्ट चेंज होगा। क्या? कलर चेंज हो जाएगा एक्वा से लाइट में। मैं यहाँ पर आता हूँ, ऑल्ट प्लस बी करता हूँ। देखो जैसे ही आप अपना कर्सर लेके जाते हैं इसके ऊपर, ये देखो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखो ए टू जेड सारा ही हो रहा है। तो ठीक है, ये मेरे पास हो गया। मैं चाहता हूं इनके अंदर से 4 कलर जो आ रहे हैं, एक ऐसा होना चाहिए जो टाइटल के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा हाईलाइट हो। 90% केस में हम फर्स्ट वाले को ही हाईलाइट करते हैं, पर कुछ जगह रिक्वायरमेंट ऐसी आती है फर्स्ट को ना करके सेकंड को करना होता है। तो वो करना कैसे है ये देख लेते हैं। यहां पर आप आएंगे, इसके बाद आप डिफाइन करेंगे सेम टू सेम। करने के बाद मैंने कह दिया कि यहाँ पर अभी के लिए क्या था कि वो प्रॉपर्टी जो सी थी एक्टिव थी, एक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क कर रही थी। होवर की प्रॉपर्टी जो कि मेरे पास आती है वो एक हर जगह अप्लाई होनी चाहिए, बट एक जगह अप्लाई ना हो। तो होवर मैंने यहाँ पर कह दिया, होवर हर जगह अप्लाई होनी चाहिए बट नॉट अप्लाई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिया रेशो नॉट अप्लाई, नॉट मेरे पास कहां पर मैं दे देता हूं डॉट क्लास जो कि मैंने ये बनाई है अंडरस्कोर एक्टिव, जो कि मैंने कह दिया है एक्टिव। इसके ऊपर एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, एक्टिव के ऊपर ही एक्टिव ना हो। ठीक है, ये हर जगह वर्क करेगा बट जहां पर मैंने एक्टिव दे दूंगा वहां पर वर्क। क्लास की प्रॉपर्टी आप क्या डिफाइन करना चाहते हैं आपने यहाँ पर बता देनी है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर एक्टिव क्लास की प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता हूँ। तो आप देंगे यहाँ पर डॉट, ये जो देखो आपने ये जो क्लास बना दी ना एक्टिव की, इसी का यूज करेंगे। तो इस क्लास मैंने यहाँ कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पर नीचे आकर यूज कर लेना है। तो एक्सप्लेन करनी है कि फाउंड कलर एक्वा दे दिया था, एक्वा के बाद में यहाँ पे तो डार्क ब्लू। ठीक है, ये होनी चाहिए। और ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये हो गया। इसका कोई टेक्स्ट कलर भी अगर आप सेट कर देना चाहते हैं तो वो कर दीजिए, वरना मैंने सबसे पहले देखो यहाँ पर जो मेरा कर्सर है लाइन नंबर 35 के अंदर, यहाँ पर मैंने डॉट यूएल और नॉर्डर लिस्ट नेव जो कि मैंने क्लास बना रखी थी उसका मैंने यूज किया, नॉर्डर लिस्ट डॉट नेव। मैंने बताया यहाँ पर इसके अंदर एल आई यानी कि लिस्ट आइटम के अंदर जो कि मेरे पास यहाँ पर एंकर टैग है, उसके अंदर एक क्लास रेडी होनी चाहिए। कौन सी? एक्टिव के नाम से बनाई यहाँ पर हमने। देन उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, इसी एक्टिव क्लास को यूज कर लिया यहाँ पर और बताया नॉट। जब माउस ऊपर लेके जाए तो एक्टिव वाली क्लास के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल वाई। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने बताया एक्टिव, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। मतलब जो मैंने एक्टिव का ब्लू कलर दिया वो यहाँ पर होम के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। ऑल्ट प्लस बी किया हमने, ब्लू कलर होम पर अप्लाई होगा। कर्सर अबाउट, कॉन्टैक्ट और न्यूज पर हाईलाइट लेकर आएगा, बट होम पर हाईलाइट लेकर नहीं आएगा। तो ये मेरा वर्क यहाँ पर हो गया। अब ये जो मैंने यहाँ पर बार को क्रिएट कर लिया है, इसी बार को मुझे कहां पर लेके जाना है, अपने मेन पेज के ऊपर लेके जाना है और वहां पर अप्लाई करना है। अब ये जो आपने बनाई है वर्टिकली बार, वर्टिकली बार जो हमारी यूज में आती है वो कहां पर आती है, पेज के फुटर के ऊपर। तो देखो मैंने यहां से कॉपी किया कंट्रोल सी से। अच्छा, इसको पहले ना कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी किया
और आपको मैं शेयर भी कर देता हूँ। पहले मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। शेयर कर दिया। ठीक है, ये किसके लिए थी? ये फुटर के लिए थी। ओके, तो फिर से देखिए, यहाँ पर इसे हमने कॉपी कर लिया। सेलेक्ट कंट्रोल सी से हो गया कॉपी। ये आपके फुटर के ऊपर आता है यहाँ पर। और सबसे बॉटम में चलते हैं, ये रहे फुटर। यहाँ पर नेव बार के अंदर देखो, ये जो ऑप्शन आ रहा है इसकी रिप्लेसमेंट अभी आप इसे करते हैं पेस्ट। तो जैसे कि आप इसे पेस्ट अगर कर चुके हैं तो अब इनकी क्या करने हैं, सीएसएस की डिफाइनिंग देनी स्टार्ट करनी है। तो देखो, यहां से आप वापस गए इस मेन पेज के अंदर, यहां से सीएसएस को उठाया, और जो कि ये आपका फुटर के लिए था। तो देखो, नेव अंडरस्कोर एफ फुटर में साथ में डिफाइन कर देता हूं, नेव अंडरस्कोर एफ। जगह पे ये कर दूंगा नेव अंडरस्कोर एफ फुटर के लिए। नेव अंडरस्कोर एफ यहां पर भी आ जाएगा फुटर के लिए। ये पूरी फुटर के लिए थी। ठीक है, अब है पर भी मैं ले लेता हूं अंडरस्कोर एफ फुटर के लिए। इसको यहां से कंप्लीटली आपने कॉपी कर लेना है। सबसे बॉटम में यहां पर दीजिए। अगर सब कुछ सक्सेसफुली सही सही कॉपी और पेस्ट हो जाएगा तो इसका आउटपुट भी परफेक्ट आएगा। मैं इसे रन करके देखता हूं। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, पर फर्स्ट का हाँ यहाँ पर नहीं आ पा रहा, क्योंकि इसका ऊपर वाले टैग के अकॉर्डिंग इसकी डिटेलिंग यहाँ पर चली गई है। इसकी डिटेलिंग भी हाँ हम करना सीखेंगे किस तरह से करना है, पर अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। पहले टॉपिक क्या है मेरे को कंप्लीट करने का, कि मेरे को यहाँ पर अब इसके लिए वर्टिकल तो हमने बना ली नेव बार, कैसे बनानी है, हॉरिजॉन्टल नेव बार बनानी है। तो हॉरिजॉन्टल नेव बार देखते हैं हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल नेव बार के लिए मेरे को क्या करना है, जो इसके ब्लॉक लाइन जो दे रखी है उसको हटाकर इनलाइन कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर आ जाइए आप। अब देखो, इसके लिए डिफाइनिंग करनी है हमें। ठीक है, इसके लिए डिफाइन करने के लिए वापस आता हूं मैं यहां पर। पहले हमने अकॉर्डिंग टू यहां पर वर्टिकली वर्क किया था, अब यहां पर एक लाइन में करने के लिए इन लाइन वर्क करेंगे। तो देखो, यहां पर डिस्प्ले जो कि मेरे पास आ रही है, ये क्या है, ब्लॉक है। ब्लॉक को हटाकर, सिर्फ ब्लॉक को हटा के मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, इन लाइन, और कुछ चेंजेस नहीं किए। ऑल्ट प्लस बी करके इसे मैंने रन किया तो पता लगा एक के ऊपर एक चढ़कर आ गया। ये इस तरह से हमारे पास एक के ऊपर एक आ जाता है। ये इस तरह से ना आए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले जो कि है उसको फ्लोट लेफ्ट ले लेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, डिस्प्ले जो कि आ रही है इसको यहाँ पर लिया, फ्लोट इसे रन करके दिखाया
तो आप देखेंगे लेफ्ट साइडेड की आनी स्टार्ट हो गई मेरे पास। अब ये जो लेफ्ट साइडेड आ रही है तो बीच में मार्जिन नहीं होने चाहिए, ये मार्जिन भी हटाने हैं मुझे। तो मार्जिन्स को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर क्या दे सकता हूँ, हाँ मार्जिन को 0 कर देंगे, और क्या करना होगा। मार्जिन कहाँ है, ये रहे मेरे पास, मार्जिन इनको कर दो 0। तो आपके पास ये आ पाएगी, आप देखेंगे ये भी आपके पास हाईलाइट हो पा रहा है। तो परफेक्टली बन चुकी है ये। हाइट अगर इसकी थोड़ी कम करना चाहते हैं तो कर दीजिए, वो आपने टॉप एंड बॉटम थोड़ा कम कर देना होगा, वैसे कंट्रोल 0 करके दिखा दो, साइज आ रहा है। वापस आते हैं इसकी कोड के ऊपर, आप नोटिस करिए क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर आते हैं, डिस्प्ले को नन दे रखा है, पैडिंग एंड मार्जिन दे रखा था। एक और मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, क्या कि अगर आपका टेक्स्ट कंटेंट ज्यादा होता है और वो अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर ओवरफ्लो यूज कर सकते हैं रिटर्न का। और आपके साथ में यहाँ पर कलर पहले से थोड़ा चेंज कर देना चाहता हूँ। तो मैंने जो बैकग्राउंड कलर आप नोटिस करेंगे कहाँ दे रखा था, एक्वा दे रखा है, कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको भी पता रहे कि क्या किया गया है। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैंने डिफाइन किया एक्वा की जगह, इस पर कुछ अलग ले लेता हूँ मैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये आ गया, ओके। और नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट आइटम जो कि मैं यहाँ पर दे रहा था, ब्लॉक को मैंने डिलीट करके फ्लोट लेफ्ट दे दिया था। तो देखो फ्लोट लेफ्ट, हाँ मैं इस पर जरूर दूंगा, बट इसे देखो मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करके कट कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ पर क्या देना है, डिस्प्ले इनलाइन देना है। इनलाइन देने से देखो होता क्या है कि ये सारा एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक तो आया, देखो यहाँ पर एंड तक तो आ रहा है, पर क्या है एक के बाद नीचे लाइन में आ रहा है। मेरे को तो ये राइट साइड चाहिए, और जब मैं इसके ऊपर कर्सर भी लेके जाता हूँ तो देखो इसने क्या किया, जूम इन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस, देखो ये क्या करता है, ये ना होम के ऊपर ले गया, कॉन्टेक्ट के ऊपर ले गया है ना, ये ऐसे कर रहे हैं ना। इसके लिए क्या देंगे, आप यहाँ पर आइए, डॉट जो कि बना रखी है, उसके बाद लिस्ट आइटम को यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद ऑल्ट प्लस बी करिए। तो आप देखेंगे इनलाइन, सिर्फ लाइन जितना ही आ पा रहा है और ऊपर नीचे एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कितना ज्यादा परफेक्टली राइट साइड में सेट होकर आ गया, ठीक है। इनलाइन प्रॉपर्टीज मैंने सेट कर दी थी। यहाँ पर इसके ऊपर ग्रीन के ऊपर ब्लू सही नहीं लग रहा, कुछ और कलर दे देते हैं इधर। उसके अलावा जो कि मेरे पास पैडिंग है यहाँ पर थोड़ी सी मैं चेंज करता हूँ। देखो राइट लेफ्ट की तो काफी अच्छे से आ रही है, पर बॉटम और टॉप की मजा नहीं आ रहा। यहाँ पर आता हूँ मैं पैडिंग के ऊपर, देखो पैडिंग क्या है, ऑल 8 है, ठीक है। पैडिंग जो है जो हम डिफाइन करते हैं, देखो पैडिंग हो मार्जिन हो सबको ना एक ही तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे, पैडिंग करनी हो आपने, डिफाइन करना हो, ऑर्डर डिफाइन करना हो, या फिर आउटलाइन डिफाइन। अब क्या रूल एक ही कहता है क्या कि आप जब इसे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप डिफाइन करें टॉप, फिर उसके बाद राइट, कर दिया,
बॉटम लेफ्ट, ये रूल होना चाहिए आपको डिफाइन करने का। मैंने पैडिंग जो की 8 दी थी था, इसका मतलब क्या था? ऑल साइड सिर्फ टॉप बॉटम राइट लेफ्ट की। टॉप की देनी है मुझे यहाँ पर राइट साइड की देनी है मुझे, राइट साइड की देता हूँ 16 पिक्सल। बॉटम की देनी है मुझे 12 पिक्सल्स। लेफ्ट साइड की देनी है मुझे 16 पिक्सल्स। तो यहाँ पर मैंने इसे कर दिया ऑल्ट प्लस बी करके रन। तो आप देखेंगे राइट लेफ्ट की भी मार्जिन बढ़ गया है और टॉप एंड बॉटम का भी मार्जिन आपका बढ़ चुका है। ये पूरा आपने सेट कर दिया। विड्थ अगर अब आप ना भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो विड्थ एक काम करता हूँ, मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। इनलाइन दे दिया था, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने ये दे दिया। ओके, और ऑल्ट प्लस बी करो। ठीक था, इसकी जगह मुझे ले लेना है सॉरी H00FF00 ग्रीन कलर। ऑल्ट प्लस बी, हाँ देखो ग्रीन कलर आ रहा है, पर इसको मैं लेके जाता हूँ ब्लू। ये मेरे को सही नहीं लगता। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, अपना होवर का कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। देखो इसके ऊपर ना यहाँ पर ये चेंज आ रहा है, तो ये भी ग्रीन से मिलता जुलता मैंने कोई ले लिया, कोई लाइट ग्रीन सा। आरजीबी के अकॉर्डिंग देखो इंटरेस्टिंग कलर नहीं आ पा रहे। ठीक है, ये कलर हो गया, ये अलग से ही हाईलाइट होकर आएगा। मैं यहाँ पर भी वही वाला सेम कलर ले लेता हूँ। आरजीबी मोड अल्ट प्लस बी करते हैं हम इससे, सॉरी अल्ट प्लस बी करते हैं, और यहाँ पर अब आप देखेंगे आपको काफी अच्छे से हाईलाइट होकर आ पा रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर मेन्यू बार क्रिएट कर दी है पूरी, अब इसी को मेरे को अपने मेन पेज के ऊपर लेके जाना है। अब देखो मेन पेज के ऊपर लेके जाओगे तो वहां पर आ जाएगी एक एरर। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, मेन पेज के अंदर जो कि आपने वर्क कर रखा है ऑलरेडी, आपके पास ये जो क्लास है यूएल फुटर के नाम से ऑलरेडी वहां पर क्लास है, तो ये कर देगी एक एरर क्रिएट। तो उससे पहले, वहां पर ले जाने से पहले मैं इसे चेंज कर देता हूँ किसमें, हेडर में। तो एफ की जगह हर जगह मैंने एच डिफाइन कर दिया हेडर के लिए। एंड इसे अब मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल ए, और आपके पेज के ऊपर आते हैं। यहाँ पर टॉप में यहाँ पर मेरे को डिफाइन करना था, एंड इसे यहाँ पर करने के बाद CSS लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पर पूरा रेडी किया था। इस CSS को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो ये पूरा कॉपी हो गया कंट्रोल C से। और यहाँ पर आते हैं सबसे बॉटम में। चलिए एक काम करता हूँ, फुटर के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो कमेंट बनाकर लिख सकते हैं, अंडर नेम। आप कमेंट बनाकर लिख दीजिए अंडर एंड में। यहाँ पर भी आप कमेंट बनाकर लिख दीजिए
कमेंट बना के लिख दीजिए। बाकी इसे एक बार रन करके देखना है। हाँ, हम वो जरूर करके देखेंगे। इसे कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर आते हैं और इसे Alt प्लस B के थ्रू रन करके देखते हैं। तो आप नोटिस करेंगे पेज के टॉप के ऊपर मेरे पास यहाँ पर देखिए नेविगेशन बार अब इजीली आ पा रही है, और हाँ, जो हमने आइकन दिया था वो भी आ पा रहा है। ठीक है, इसी के साथ अब आपका अटेंडेंस टाइम होता है, उसे अब आपने स्टार्ट करना है। और रुकिए, अभी अटेंडेंस स्टार्ट मत करिएगा, पहले आपसे प्रोग्राम शेयर कर लूं। प्रोग्राम लास्ट CSS। अब अटेंडेंस का टाइम स्टार्ट होता है, तो अब देना स्टार्ट करिए। देखिए, अब आप इसको इसके ऊपर वर्क क्या करना है। सारे वेब पेजेस सब कुछ मैं आपको शो कर चुका हूं। इसके बाद आपने आगे का वर्क इम्प्लीमेंटेशन करना है। नेक्स्ट वर्क इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपने वेब पेज अपना डेवलप करना है। सपोज दैट आपने एक गेमिंग के ऊपर वेब पेज बना रहे हैं जहां पर गेम की इंफॉर्मेशन आती है। दूसरा पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ, करंट इशू के अकॉर्डिंग, जैसे कि IPL इस वक्त चल रहा है, और एक ऐसा वेब पेज बनाते हैं जहां पर सभी टीम्स के बारे में अपडेट, क्रिकेट स्कोर इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। थर्ड एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि सुशांत सिंह केस चल रहा है, आप इसके बारे में बता सकते हैं कैसे हमें डाइवर्ट भी किया जा रहा है इससे लेकर। थर्ड पॉइंट ये चल रहा है, इंडिया और चाइना का इस वक्त जो है प्रॉब्लम चल रही है, आप उसके ऊपर वेब पेज बना सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, सोल्यूशन क्या है। फोर्थ, आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि आप अपने जो कॉलेज है, कॉलेज की क्लासेस के अकॉर्डिंग एक वेब पेज बना सकते हैं जिसके अंदर क्लासेस की सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कब कौन सी क्लास स्टार्ट होती है, कौन सी क्लास एंड होती है, जो कि आपकी क्लासेस होती है उसकी आपको वीडियोस मिल जाती है। तो ये मैंने आपको 4-5 क्राइटेरिया बताए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने पूरा वेब पेज रेडी करके देखना है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में खुद का भी अगर कोई टास्क चल रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी आज की क्लास ओवर होती है। अब आता है डाउट सेशन। किसी को डाउट है तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज वाइंड अप बैच यू कैन लीव नाउ ऑन दिस क्लास।